अच्छा, आप इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डालते हैं? मीर साहब आगे चलते हैं ना, लेकिन पहले आप बताएं इसकी सबसे बड़ी इसके अंदर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माजी की गवर्नमेंटों की थी, चाहे वो वफाक की गवर्नमेंट थी, चाहे वो सूबे की गवर्नमेंट थी, चाहे वो हमारी मीडिया थी, चाहे कोई भी, क्योंकि बगैर तहकीक किए, बगैर समझे आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, या आपने इनको बैंड होने दिया, या आपने इन चीज़ों को इतना ख़तरनाक इस हद तक कंट्रोवर्शियल बनने के लिए दिया। आप सीधी बात करें, आप उन चीज़ों को मसले का हल बनाते हो तो इस वक्त हमारा मुल्क ही इस हाल में ना होता, हम बहुत आगे निकल चुके होते। हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने रेको देख की बात की, आप मुझे बताएं रेको देख हमारा इजाद नहीं, अंग्रेज़ों के इजाद में अपने 10 प्रोग्राम में कह चुका हूँ। आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दें, अब तक रेको दे से आपको कितनी इनकम आई? 0/0 लगा ही जा रहे हैं आप लोग, मिल तो आपको कुछ नहीं रहा। तो अब तक मिनरल ने आपको, मेरा सिंध उठा लें, आप KPK उठा लें, पंजाब उठा लें, बलोचिस्तान उठा लें, आप इन्वेस्टिगेट करें कि मिनरल डिपार्टमेंट आपको कमा के पर ईयर कितना दे रहा है। आटे में नमक बराबर भी नहीं मिलेगा। ये वो है जो दुनिया की बुनियाद रखता है आपके जिस्म के अंदर। सर, गैर मुल्की सरमायाकारी तो मिलेगी ना? हमारी सारी चीजें ठीक है। खैर ये सर, ये जो मीर साहब गैर मुल्की सरमायाकारी जो है जिससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो तो अब आएगी। जी जरूर आएगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगी। देखिए वो आपको फ्री में तो पैसा नहीं देंगे, वो आपसे कुछ चीज लेंगे ना, आप उनको देने के लिए आपके पास है क्या सिवाय मिनरल के? कुछ भी नहीं। उसके लिए हमें मजीद क्या इकदाम करने? मीर साहब एक और सवाल ज़हन में आता है, उसके लिए हमें मजीद क्या इकदाम करने होंगे? हाँ, आपको क्या करने चाहिए, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। मजीद ये हमें करना चाहिए कि हमें चारों, मैंने एक मीटिंग के अंदर कहा था, चारों सूबों में जो मिनरल डिपार्टमेंट है उन्हें, उनके मिनिस्टर्स को, उनके सेक्रेटरीज को, उनके DGs को एक दूसरे के टच में होना चाहिए। उसके बाद GSP को हमारे साथ होना चाहिए। चौथा, लीगल टीम्स हमारे साथ, कोऑर्डिनेशन सबकी अच्छी होनी चाहिए, इसके ऊपर काम कर सके। कोऑर्डिनेशन एक सबकी अच्छी होनी, क्योंकि आपका सबका मकसद क्या है? मुल्क के लिए है ना। आप जब मुल्क के लिए बेहतर करते, अच्छा बड़ा खैर मैंने इसके ऊपर बड़ा एक काम किया, तो इसमें हमने इंटरनेशनल कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनके ये सारे नाम लिखे हुए हैं, उनकी वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो हमने लिखा हुआ है, उनकी जो है ना वो किस किस चीज़ में काम करते हैं, ब्लॉक में, टाइल में या स्लैब में, उसके बाद उनकी वर्थ कितनी है, किसी के $10 बिलियन है तो किसी के $5 बिलियन है। हमने इसके ऊपर काम किया ताकि हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट ला सकें। अच्छा, उसके लिए मैंने एक बड़ा एक अच्छा बेहतरीन फार्मूला भी बनाया। अब उसमें मैं आपको एक दो एक्चुअली मेरे पास यहाँ पेपरों का ढेर पड़ा है। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था कि ये मतलब हिंदुस्तान नहीं चाहता। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ये जो चंद साइटें हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे थे ना, आप यकीन करें उसमें से अक्सरियत जो है ना वो आपके दुश्मन मुल्क से वो ऑपरेट होती है ज़्यादातर। ये मैं एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें से अब आपको मैं बता देता हूँ मिसाल के तौर पे, एक्चुअली ये कैमरे की लाइट मेरे आंखों पे काफ़ी पड़ी है तो मुझे उसमें मुश्किल हो रही है। तो एक आपका है सिंधु देश, एक आपकी एक साइट है, मतलब आपका जो एक ट्विटर अकाउंट है, आप जाके उसको चेक कीजिएगा। वो भी आपका एक सिंधु देश के नाम से और एक सिंधु देश 3 देश के नाम से है, जो है अपना वो ये US से ऑपरेट हो रहा है। आपका एक अकाउंट जो है ब्राज़ील से ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद आपके 2 अकाउंट जो हैं वो हिंदुस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान हमारा क्या, हिंदुस्तान को क्या पड़ी कि हमारे आप पाकिस्तानियों के लोगों के हक में बात करना कब से हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया? इसका क्या मतलब है? हर बंदे को समझ आती है कि आप नहीं चाहते यहाँ तरक्की हो, मजीद कंट्रोवर्शियल है। एग्जैक्टली, हाँ, ये वो बात कर रहा है हमारे हक में हिंदुस्तान, ये बात समझने की, क्योंकि हमारे हक में बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट की, तो उसके ऊपर मैंने काम, ठीक है। हाँ, अब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, तो उसमें मैं आपको 2-4 चीजें बताऊं। अब ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मौजूद है, ये देखें, जियोलॉजी सर्वे ऑफ पाकिस्तान की, ये खुद क्या कह रही है, ये देखें, मैं आपको बताऊं। ये साबित कर रही है कि आपके पास जो इस वक्त ग्रेनाइट है, जो सरफेस पे, सिर्फ सरफेस पे, डीप को छोड़ें, वो आपका बनता है 14,256 बिलियन मैट्रिक टन, मिलियन मैट्रिक टन बनता है, यानी कि वो 14.256 बिलियन मैट्रिक टन बनता है। मतलब बहुत बड़ा रिजर्व सिर्फ सरफेस पे, डीप को छोड़ें, ये तो ऊपर ऊपर का पहाड़ है आपका। 2023 के अंदर हिंदुस्तान ने सऊदीया से एक एग्रीमेंट किया था ग्रेनाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए, 100 मिलियन का था। उसके अंदर हिंदुस्तान ने PBB किया, मतलब परफॉर्मेंस बॉन्ड जो है उनको दिया, मतलब वो आप जब एक के साथ करते तो आप देते हैं
वो एज अ बतौर गारंटी कि अगर आप काम नहीं कर पाते तो वो आपके वो मतलब उसको गारंटी के तौर पे रखा जाता है। तो जब आप किसी प्राइवेट कंपनी के साथ करते हैं, बिलफर्ज अगर पाकिस्तान किसी प्राइवेट कंपनी के साथ करता है तो वो हक रखता है कि वो उनसे ले, चाहे वो हम बॉन्ड की शक्ल में लें या कैश की शक्ल में लें। तो उसके ऊपर मैंने फार्मूला बनाया। इसी तरह फिर जो है चाइनीज़ की कंपनी का एक एग्रीमेंट मौजूद है आपके जो है यूएसए के साथ, उसके बाद इटली का मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये रेफरेंस ये मैं कोट करा रहा हूँ, ये मौजूद है। तो उसके मुताबिक अगर मैं अपने 6.2 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ कि इतना मेरे पास मौजूद है, अगर मैं हर एक कंपनी से सिर्फ सिक्योरिटी की मद में या पीबी की मद में अगर मैं 10% भी लेता हूँ, अगर आप इसको पढ़े लिखिए, अगर आप मुताला कर सकते हैं, तो वो हमारा बनता है 620 बिलियन डॉलर सिर्फ सिक्योरिटी की पीबी की मूड में आपके पास आ रहा है। आप 1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं, ये आपका मिनरल आपको दे रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर आप 10% भी नहीं रखते, आप अगले पार्टी से 5% लें, तब भी आपका बनता है 310। अगर आप 5 नहीं भी लेते, अगर बिल फर्ज है आप 1 रुपया भी लें, उनसे कहें 1% दें। कौन सी कंपनी, अब हमारे मुल्क में भी होता है, हम टेंडर देते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, तो आप मुझे बताएं 1% आपको कौन नहीं देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।